गरीब, दुखी, जरूरतमंद, ये हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि मेरे भगवान इस रूप में जो मेरे को दिया है वो सेवा लेने के लिए आए हैं। मैं कोई दान नहीं कर रहा हूं। भगवान की तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं। अगर दान शब्द से तो एक का कई गुना बढ़कर मिलेगा, पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब अधिक धन होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अगर प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हो तो कई गुना बढ़ेगा, पर आनंद रहेगा और बुद्धि शुद्ध रहेगी। और सही बात यह है कि प्रभु की दी हुई वस्तु आपके पास है। आपके नेत्र, आपके कान, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका धन, आपका जो भी है वो आपका कमाया हुआ नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। कहोगे हमने तो मेहनत की, तो बुद्धि और शरीर किसका है? बुद्धि और शरीर किसका है? प्रभु का ही तो है। तो प्रभु की तो कमाई हुई, आपकी क्या कमाई हुई? तो फिर प्रभु की दी हुई वस्तु से आए हुए प्रभु को हम स्वागत करते हैं। वो दीन रूप में है, वो गरीब रूप में है, वो बीमार रूप में है, वो जरूरतमंद के रूप में। पहले उन्हें प्रभु रूप में देखते हैं, तो बहुत इससे भक्ति का योग पूरा प्राप्त हो जाएगा। हाँ, यही भक्ति बन जाएगी। जैसे एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जी में चढ़ाने जा रहे थे। तो रामेश्वरम जी पहुंचने ही वाले थे तो देखा एक पशु गधा प्यास से व्याकुल किए जबान बाहर निकाले पैर फड़फड़ा रहा है। तो उनको नहीं देखा गया। कलश था गंगा जी का, गए और ऐसे गोद में लिया और पूरा कलश गंगा जी का। लोगों ने रोका भी जो उनके साथी जन थे कि अब रामेश्वर जी कितनी दूर रह गए, पास रह गए। इतनी दूर से उन्होंने कहा अब हमारी श्रद्धा यही हो गई, यही रामेश्वर है। जब ये प्यास से तड़प रहा है तो पूरा जे घड़ा पिलाया तो सब गए, सब रामेश्वर जी चढ़ाने। वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। यदि हम भगवत भाव से किसी पशु पक्षी की भी सेवा कर दे तो भगवान की सेवा हो जाती है। ऐसे हम अपना पैसा दान कर रहे हैं तो कई गुना बढ़कर मिल जाएगा। लेकिन पैसा कई गुना बढ़कर मिलना ठीक बात नहीं है। बुद्धि पवित्र रहना ठीक बात है। बहुत